अगर आपको इस क्विक मटन रोस्ट की रेसिपी का पहले पता चल जाता ना तो मैं श्योर हूँ आपने हमेशा इसी को ही फॉलो करना था। मीट की शॉपिंग करने के लिए मॉल गई थी और पता चला कि वहाँ पे 50% सेल लगी हुई है। का है इतना अच्छा लगा है। तो ये सिल्क की शर्ट जीन्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बस सुबह सुबह ना सोचा कि कॉफ़ी लेके बैठती हूँ, आराम से सुकून से अपने व्लॉग्स देखती हूँ। लेकिन एडिटिंग के टाइम पे मैं अपनी इतनी वीडियोस देख लेती हूँ ना, तो मैंने कहा नहीं, मैं चेंज करके ना जंजीरें ड्रामा लगाया। ये इतना अच्छा ड्रामा है ना, सज्जर अली की एक्टिंग इतनी अच्छी लगती है ना मुझे। तो बस मैं बड़े रिलैक्स होके बैठी हुई थी। फिर मुझे ख्याल आया कि आज की रेसिपी के लिए मुझे मीट लेने के लिए जाना है। तो बस मैंने कहा मैं जल्दी से कैवेंडिश जाती हूँ, मीट भी ले लेती हूँ, कुछ दूसरी चीज़ें लेनी है वो लेके फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करें मैं वहाँ पे पहुँची और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि 50% वूलवर्थ पे सेल लगी हुई थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख के रखी हुई थी और मुझे याद नहीं था सेल कब लगने वाली है। तो बस मैंने कहा मीट को छोड़ते हैं और जाके पहले मैं चीज़ें देखती हूँ कौन कौन सी चीज़ें मैं अपनी ट्रॉली में डाल सकती हूँ। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन ज़ाहिरी बात अपना बजट भी चेक करना था। सिर्फ मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई, लेकिन अब मैं किसी को रेकमेंड नहीं अभी कर सकूँगी क्योंकि अभी आप जाएंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। बस जल्दी जल्दी में सेल में मैं जो जो अच्छी चीज़ मिल सकती थी वो मैंने ले ली। तो बस मैंने कहा जाती हूँ, जिस काम के लिए आई हूँ मीट लेती हूँ और घर जाती हूँ। ये ना अगर मुझे कोई केप टाउन से दिख रहा है तो मुझे बताएं, ये डाइनर्स नया रेस्टोरेंट खोला है। अगर किसी ने ट्राई किया तो आप मुझे बताएं कि इसका खाना कैसा है। मुझे बहुत जाना, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पहले देख लें, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पाकिस्तानी खानों, अपने देसी खानों के लिए ना मैं ट्रस्ट नहीं करती किसी को भी। घर पहुंची और जाके फिर एक दो छोटी छोटी चीज़ें थी वो याद आया, वो भी ले आई हूँ और अब सब कुछ रेडी है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कहा चुटकी लगाते हैं और फिर इसको क्लियर करते हैं। आज की रेसिपी आपने इंट्रो में देख ली होगी। मैंने मटन रोस्ट बनाया है और इसको बनाया है मैंने इंस्टेंट पॉट में और फिर ओवन में रखना है थोड़ी देर के लिए। बस ये मैंने लिया है मीट, ये थोड़ा मैंने क्वांटिटी में लिया है। आप चाहें तो एक बड़ी लेग भी ले सकते हैं और उसके ऊपर आप ये मैरिनेशन करेंगे। इसकी मैरिनेशन के लिए ना आपने योगर्ट लेना है जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। फिर इसके अंदर हमने ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, घर की मिर्चें और साथ में तंदूरी चिकन टिक्का थोड़ा सा उसका मसाला और ब्लैक पेपर, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्ची। ये सारी चीज़ें ना आपने योगर्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। उसमें मैंने डाला था ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ मसाले ऐसे हैं जिनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अक्सर रेसिपीज़ मेरी ना क्विक रेसिपीज़ होती हैं क्योंकि इतना टाइम हर किसी के पास नहीं होता, तो कम टाइम में भी बहुत अच्छा खाना बन सकता है। ये सारा मसाला जो है आपने ये मीट के ऊपर लगा देना है। कट्स अच्छी तरह से डीप कट्स करने हैं ताकि जो अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। कोशिश करें इसको आप 3-4 घंटे या ओवरनाइट रखें मसाला लगा के, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं भूल गई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा रेड कलर डालना था और पेपरिका पाउडर डालना था ताकि इसका एक अच्छा सा रेड कलर आ जाए। अभी शायद ज़्यादा लगता होगा, लेकिन जब ये कुक होगा ना तो बहुत अच्छा कलर देगा। साथ में मैंने पोटैटोज़ काट लिए थे, उसको बॉईल करने के लिए पानी में थोड़ा सा डाला नमक और ये पोटैटोज़ को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। मैंने आपको बताया आज की जो हमारी कुकिंग है, इसको रोस्ट करने के लिए हम बहुत घंटों के लिए ओवन में नहीं रखेंगे। पहले हम इसको डालेंगे इंस्टेंट पॉट में और मैं आपको बताऊंगी आपने कौन सी सेटिंग करनी है, कितने मिनट्स एग्जैक्टली कितने मिनट्स के लिए आपको मीट को इंस्टेंट पॉट में डालना है, इसको अच्छी तरह से गलाने के लिए, और फिर हम डालेंगे ओवन में। ये जो पीस है ना ये छोटा था तो ये इंस्टेंट पॉट में आ गया, लेकिन अगर आप फुल लेग रोस्ट कर रहे हैं तो आपको बोन को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से फिट हो जाए। आपके बोल में जितना भी मसाला लगा हुआ है सारा मसाला आपने अच्छी तरह से इंस्टेंट पॉट या प्रेशर कुकर यूज़ करें तो उसमें डाल देना है। 1/4 कप आपने इसमें पानी डालना है और इसको इंस्टेंट पॉट को आपने लॉक कर देना है और मेक श्योर करें जब भी आप बंद करने लगे ये अच्छी तरह से लॉक हो गया है। राइट साइड के जो बॉटम कॉर्नर पे आप देखेंगे प्रेशर कुकर का बटन है, आपने उसको प्रेस करना है और फिर टाइमिंग में आपने 36 मिनट्स के लिए इसको पकने के लिए रख देना है।
विसल को आपने सील पे लगा देना है और 36 मिनट्स के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। इंस्टेंट पॉट का फ़ायदा ये है कि क्वाइटली वो आपका खाना बनाता रहता है और बिल्कुल दूसरे प्रेशर कुकर की तरह ना इसका शोर नहीं होता। बस 1 मिनट रह गया था और मैं ये टाइम करी थी, जैसे ही 1 मिनट पूरा हो गया ना तो फिर मैं अपना इंस्टेंट पॉट खोल दूँगी। विसल को आपने वेंट पे कर देना है और ये रेड नॉब जब नीचे चली जाएगी तो फिर सेफ़ है, आप इंस्टेंट पॉट खोल सकते हैं। बस हमारा मीट इतनी अच्छी तरह से ये सारा गल गया था ना, तो मैंने इसको मीट को अलग प्लेट में डाल दिया है। अच्छा, 36 मिनट्स आप अगर इसको इंस्टेंट पॉट में रखते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मीट कितनी अच्छी तरह से गल जाएगा। आप ऊपर नीचे टाइम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने मैरिनेशन ज़्यादा देर के लिए की है या फिर आपका मीट ऑलरेडी सॉफ्ट है तो आप इसका टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मसाले को मैंने इंस्टेंट पॉट में ही रहने दिया था और इसको अच्छी तरह से सुखा लिया था। अब मैं ये जो मीट साइड पे मैंने निकाला है, मैंने ये सारा मसाला अच्छी तरह से दोबारा उसके ऊपर लगा दिया है। कट्स के अंदर भी सब तरफ ऊपर नीचे आपने अच्छी तरह से मसाले को लगा देना है। और अब हम इसको रखेंगे ओवन के अंदर। जो थोड़ी बहुत इसमें रह गई है इसको थोड़ा और सॉफ्ट करना है, इसको ऊपर अच्छा कलर देना है, अच्छा टेक्सचर देना है, उसके लिए हम इसको ओवन में रखने लगे हैं। मैंने अच्छी तरह से ओवन ट्रे में पोटैटोज़ भी बॉईल करके और गार्लिक ब्रेड सभी रख दिया है और मसाला अच्छी तरह से लगा दिया। मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ। आपने हीट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है क्योंकि मीट गल चुका है, हमने सिर्फ इसको ऊपर से रेडी करना है। तो बस आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट पे आप एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए ओवन में रख दें, लेकिन चेक ज़रूर करते रहना है आपने, क्योंकि इसमें हमने गार्लिक ब्रेड भी डाली हुई है। 10 मिनट्स के बाद आपने इस ट्रे को बाहर निकालना है। जब मैंने मैरिनेशन को ड्राई करी थी उसमें ऑयल जो निकला था वो मैंने सारा सेपरेट कर दिया था। अब इसके ऊपर सब चीज़ों के ऊपर मैं वो वाला ऑयल इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि इसके एक शाइन आ जाएगी और इसका एक ऊपर जो एक बर्न टेक्सचर है ना वो बन जाएगा इस ऑयल लगाने की वजह से। बस 5 मिनट आपने और रखना है इसको ओवन में और फिर ये मज़ेदार सा रोस्ट जो है ना वो रेडी है आपके पेट में जाने के लिए। आप इसको सर्व कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। मैंने ये जिंजर और धनिया और ग्रीन चिली सब काटी लेकिन साइड पे रख दी क्योंकि मैंने कहा कि मेरे रोस्ट की लुक नहीं ख़राब होनी चाहिए। पोटैटोज़ बॉईल किए थे, साथ में मैंने बनाई थी गार्लिक ब्रेड और ये सब चीज़ें आप साथ में रेडी कर सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी मेरे पास क्रैब सैलड पड़ी थी वो भी मैंने रख दी, लेकिन सबकी नज़र तो इस रोस्ट के ऊपर ही थी। अगर मेरी बताई हुई एग्जैक्ट रेसिपी और टाइमिंग्स को आप फॉलो करते हैं ना तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ ये मीट इतनी अच्छी तरह से गल जाएगा और इसको खाने में भी इतना मज़ा आता है ना। जब मटन या बीफ बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि उसका टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा हो जाता है। अरे जितने भी मीट लवर्स हैं ना उनके भी एक्सप्रेशन मेरी तरह ही होते हैं जब वो मज़ेदार सा मीट खाते हैं। यहाँ पे यह सारा मेस करके बैठी हुई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे वुलवर्ड्स की सेल में इतनी अच्छी चीज़ें मिल गई। तो मुझे क्या मिला, ये मुझे टॉप बहुत ही अच्छा लगा। ये देखा, ये सिल्क का है और इसकी स्लीव्स इतनी अच्छी है ना, कलर भी बहुत खूबसूरत है। और ये मैंने पता क्यों लिया, पैंट्स और ये बहुत लूज मटेरियल की है और बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ पहनने के लिए मैंने लिया है ये टॉप, ये मरून और वाइट इतना अच्छा लगता है ना। ये देखिए, ये शूज़ मिल गए और ये भी सेल में थे 50% में। और ये सारा सेट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास ये बैग था, ये मेरी कज़िन ने मुझे यूके से लाके दिया। बैग के साथ मैंने ये सब कुछ मैच किया। ये सिल्क का टॉप भी मैंने लिया। वैसे मैं सिल्क पहनती नहीं हूँ लेकिन वुलवर्ड्स का सिल्क इतना अच्छा होता है ना, तो ये सिल्क की शर्ट ये भी मुझे मिल गई और ये भी वाइट पैंट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। बस ब्राउन बैग है और उसके साथ मुझे मैच करने थे लेकिन मैंने कहा कि सेल लगेगी तो फिर लूँगी। ये भी ब्लैक हील्स मुझे मिल गई कि जीन्स के साथ लूज पैंट्स के साथ, ये भी बहुत अच्छी लगती है। बेज कलर बड़ा अच्छा लगा था, मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मैंने ये टॉप लिया 600 का था और अभी मुझे मिला है 320। सॉफ्ट फैब्रिक है और ये भी लूज वाइड पैंट्स है। ये भी इसके साथ मैंने लिया है ये पहनने के लिए। ये ठीक है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। आज की कुकिंग जो है मीट की वो आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है, मुझे भी बताना है कैसा बना था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।